का भाव इकट्ठा हो जाता है और पे जो वेन्स हैं उनका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेरिकोसील कहा जाता है। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल से वेरिकोसील के बारे में डिस्कशन की है। तो अगर वेरिकोसील का ग्रेड कम है तो ये इतनी ज़्यादा स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ पेन होता है पेशेंट को, वो भी डल पेन होता है। और अगर पेशेंट का वेरिकोसील का ग्रेड काफ़ी ज़्यादा है तो साथ में हमें काफ़ी ज़्यादा स्वोलन वेन्स एक गुच्छे की शक्ल में वो भी फील हो सकती हैं। नंबर पे रीज़न आती है वो है न्यूरोलॉजिकल पेन। आप सबको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर असबी रेशे पूरे बॉडी में जैसे एक वायरिंग सिस्टम होता है उसकी तरह फैले हुए हैं। तो टेस्टिस की जो नर्व सप्लाई है उसके अंदर कोई अगर ख़राबी हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल पेन की सूरत में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर हमें कोई एग्जामिनेशन पे कोई स्वेलिंग नहीं मिलती, कोई सिम्टम नहीं मिलता, सिर्फ पेशेंट को एक पेन होता है जो कि टिपिकल न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, जिसको फिर बाद